प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 15 करेंगे। और आज बच्चों पौधों को जानिए में जड़ से संबंधित पढ़ेंगे। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होती है। पौधों में जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। खुले मैदान में जाइए, क्या खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोद कर निकाल लीजिए। कुछ खरपतवार अथवा जैसे घास है, बथुआ है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो खरपतवार होती हैं। क्या घास आसानी से निकलती है? नहीं निकल पाती। 3-4 चने के बीजों को गीली रुई में रखिए। पानी डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक बीज अंकुरित होकर नवोदय भी दिन नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास करिए। क्या आप जड़ों को रुई से आसानी से निकाल सकते हैं? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। तो देखते हैं बच्चों, यदि आपका जवाब हाँ है तो आपने ठीक कहा। ये आसानी से नहीं निकल पाते ये आसानी से, क्योंकि जड़ें मजबूती से बांधे रखती हैं मिट्टी में पौधे को। इसका अर्थ है कि पौधे जड़ों को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रहती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का शित्रक भी कहा जाता है। तो जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला, रेशेदार। जैसे सेम और आम की जो जड़ें हैं वो मूसला जड़ें होती हैं, और गेहूं और मक्के की जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार होती हैं। एक क्रियाकलाप करते बच्चों, किसी खुले मैदान में एक जैसे 2 खरपतवार लीजिए। ध्यान रखिए कि इनकी जड़ों को कोई नुकसान ना हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले ए में लगाइए, गमले ए में, और दूसरे पौधे को गमले बी में। दूसरे पौधे की जड़ों को काटकर गमले बी में लगा लीजिए। इसमें जड़ें ठीक ठाक हैं, जबकि इसमें जड़ें काट दी गई हैं। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दीजिए, परंतु देखा गया कि पौधों की जड़ें नहीं है, वह सूख गया। यानी जड़ें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं। ये वाला पौधा सूख जाता है, बी वाला पौधा। इनमें अंतर देखेंगे दोनों प्रकार की जड़ों में, मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें। यह मुख्य जड़ है जिनसे जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। इसमें एक मुख्य जड़ होती है, मोटी जड़, और उससे विभिन्न प्रकार की शाखाएं निकलती रहती हैं। जैसे तना होता है ऊपर, इसी तरह से नीचे मूसला जड़ होती है। मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई में उगती है। ये सेम और आम के पेड़ों में होती है। मूसला जड़े वाले पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास जाली का रूपी होता है, जाल फैला रहता है जड़ों का इसमें। और दूसरी जड़ है तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का एक गुच्छा होता है। इसमें गुच्छा बन जाता है तने के आधार नज़दीकी में, और जड़ों का गुच्छा पतला और रेशेदार होता है। जैसे गेहूं और मक्का, जवार, इस तरह के जितने पौधे होते हैं, छोटे पौधे, उनकी ऐसी ही जड़ें पाई जाती हैं। रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का समानांतर सिरा विन्यास होता है। आइए इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। जड़ों के क्या कार्य है? जड़ों के 2 कार्य हैं। एक तो पौधे को सीधा खड़ा रखती है, उसको गिरने नहीं देती, सूखने नहीं देती। और दूसरा कार्य है जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके मिट्टी में से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। मूसला जड़ और रेशेदार जड़ों में अंतर बताइए। तो बच्चों ये सामने दिया गया है, ये वाला पूरा आप इसमें लिख देंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का उपस्थित भाग है, यहाँ पर आ जाएगा उपस्थित। पौधों में खालिस्तान प्रकार की जड़ें होती है, 2 प्रकार की जड़ें होती हैं, यहाँ पर 2 फिल कर देंगे। जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है उन्हें मूसला जड़ कहते हैं। तो ये वाली मूसला जड़, जालिका रूपी शिराविन्यास। रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास समानांतर होता है। तो आप यहाँ फिर फिल कर देंगे ये वाला समानांतर शिराविन्यास।